हर हर महादेव दोस्तों। मकर संक्रांति दिन गाय को चुपचाप खिला देना। यह एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, देखिए, पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक अद्भुत सहयोग बन रहा है। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला दी, तो तुम्हारे 7 जन्मों के पितृदोष दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होगा और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वह सभी चीजें जड़ से मिटेंगी। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। ना अन्न की कमी होगी और ना धन की कमी होगी। जी हां, देखिए, आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। वह उपाय बहुत साधारण है, लेकिन उस उपाय के साथ इसके जो नियम है, वह नियम बहुत कठोर है और उन नियम को जानना ही आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद उन संकल्पों का ध्यान नहीं कर पाते हैं जो संकल्प उपाय से संबंधित होते हैं। देखिए, वह गुप्त चीज आखिर क्या है जो आपको गौ माता को खिलानी है, और मकर संक्रांति और गौ माता का संबंध क्या है, ये बात भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता और मकर क्या संबंध है, उपाय से संबंधित नियम, सावधानियां और संकल्प जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। यह भी बताऊंगा कि यह उपाय किस तरह से किन किन मार्गों से आपको लाभ देगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख देना। जी हां, देखिए, इंसान के जीवन में परेशानियां बहुत है, समस्याएं बहुत हैं, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उन सब चीजों का सिर्फ यही एक उपाय है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। अनदेखा मत करना, क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व साल में सिर्फ एक बार ही आता है और मकर संक्रांति का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। जी हां दोस्तों, देखिए, कहते हैं कि मकर संक्रांति को लोग अक्सर सिर्फ एक छोटा सा त्योहार समझ लेते हैं। लोग पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, लेकिन देखिए, पतंग उड़ाने और पकवान बनाने के अलावा भी एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। जी हां, सच यह है कि यह साल का सबसे गहरा और सबसे असरदार मोड़ होता है, क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है। इसी दिन प्रकृति का एक नया हिसाब शुरू होता है। जी हां दोस्तों, देखिए, प्राचीन काल में पुराने समय के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस साल का सबसे पहला त्योहार होता है। जी हां दोस्तों, कि इस दिन की गई छोटी सी गलती भी पूरे साल पर भारी पड़ सकती है, और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल का सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब है रुकावट से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है। अर्थात जो उपाय किया जाता है वही उपाय पूरे साल हमारी जीवन की व्यवस्था को सुधारना है। दोस्तों, इसीलिए देखिए, इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। पुराने काल से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अन्नदान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पेशे से नहीं बनता है। धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग साल भर तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अन्न होते हुए भी घर में कमी की भावना बनी रहती है, और धन बनता है सोच से, कर्म से। जी हां दोस्तों, देखिए, बार बार खर्च अचानक आ जाता है और खर्च आता है। पैसा रुकता नहीं है, और इसके पीछे कारण अक्सर वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। देखिए, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट को छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत है। इस दिन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तब अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है।
पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे और किसी भूखे को देखकर अनदेखा नहीं करते थे। जी हां दोस्तों, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। इस दिन के गए कर्म सीधे भाग्य की किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति का पर्व साधारण नहीं माना गया है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन शोर नहीं सुनती, दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व है सिर्फ भावना और मौन को किए गए कर्मों को ही पहचानना। यानी कि जो गुप्त उपाय और जो गुप्त कार्य अगर हम मौन रहकर करेंगे, सबसे छुपाकर करेंगे, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए जो लोग इस दिन कैमरा लगाकर लोगों को दिखाकर दान करते हैं, उन्हें संतोष तो मिलता है लेकिन स्थायी फल नहीं। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोगों ने दान पुण्य को भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है। गौशाला में लोग जा रहे हैं तो वहां पर फोन निकाल कर खड़े हो जाते हैं, गाय माता को चारा खिलाते हैं। किसी अन्य और धन का किसी गरीब को दान कर रहे तो उनके साथ फोटो खिंचवाते वीडियो बनाने लग जाते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि दो चीजें हमें हमेशा लोगों से छुपाकर करना चाहिए। पहला दान और दूसरा पूजा पाठ और ध्यान। क्योंकि यह दो चीज जितनी छुपी हुई रहेंगी, उतना फल आपको मिलेगा। जल्दी ही तो देखिए कि अब धीरे धीरे मैं आपको उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां असली रहस्य छुपा है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि गाय को हमारे शास्त्रों में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि देखिए, यह उपाय सिर्फ गौ माता पर ही निर्भर करेगा और उस इंसान पर निर्भर करेगा जो इंसान यह उपाय कर रहा है। तो आज यह उपाय किस तरह से अपनी दिव्य शक्ति तुम्हें दिखाएगा, यह उपाय किस तरह से तुम्हारे जीवन से अंधकार को मिटाएगा, यह उपाय किस तरह से तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। हर एक बात समझ लेना, हर एक बात अच्छे से सुन लेना। क्योंकि अगर तुमने अनसुना किया या तुम कोई बात भूल गए तो यह उपाय अपना नकारात्मक असर भी दिखा सकता है। यानी कि तुम तो सोचोगे कि यार, मैंने तो जीवन में अपना भला करने के लिए उपाय किया था, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। इसके पीछे का कारण यही होगा कि तुमने एक एक बात को अच्छे से नहीं समझा होगा या एक एक बात को अच्छे से नहीं सुना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि गाय को हमारे शास्त्र में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है कि गाय तो सिर्फ एक प्राणी है, गाय तो सिर्फ एक पशु है तो नहीं। देखिए, गौ माता तुम्हारे पूरे जीवन से संबंध रखती है। गौ माता के अंदर ही तुम्हारे जीवन के ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्यों उसके नाम का गौ माता को चारा डालते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है और बीमारी आती है, तो हम क्यों गौ माता को याद करके गौ माता को भोजन खिलाते हैं। देखिए, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। जी हां दोस्तों, गाय को माता इसीलिए नहीं कहा गया कि वह सिर्फ दूध देती है, बल्कि इसलिए कि वह बिना मांगे देती है, बिना शिकायत के सहती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। तो यही प्रकृति का स्वभाव है। देखिए, जिस घर में गाय का सम्मान होता है, वहां केवल धन नहीं बल्कि स्थिरता आती है, और स्थिरता के बीच दोस्तों धन टिकता है। जी हां, लेकिन ध्यान रखिए, यहां मैं किसी को दिखाने वाला उपाय नहीं बता रहा, ना ही कोई ऐसा काम जो बाजार में बिकता हो। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको आज से पहले इस उपाय के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, ना किसी कथावाचक ने बताया होगा, ना किसी गुरुजन ने बताया होगा, ना किसी विशेष पंडित या ज्ञानी ने बताया होगा। क्योंकि यह उपाय इतना गुप्त है कि इस उपाय का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय सिर्फ किया जाता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पवित्र कर्म से। जी हां दोस्तों, देखिए कि जो उपाय मैं बता रहा हूं, वह उपाय हमेशा चुपचाप किया जाता है, और अब तक जो मैं बता रहा था वह भूमिका थी। क्योंकि अगर आप सीधे उपाय पर आ जाते तो उसका असर आधार रह जाता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात गुप्त हो जाती है और यहीं से इस उपाय का असली महत्व और इस उपाय की असली प्रक्रिया शुरू होती है। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि सबसे पहले तो मकर संक्रांति का जो दिन है, उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। देखिए,
आप चाहे पूरे साल 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, जितने भी बजे उठते हो, उठ जाना। लेकिन मकर संक्रांति के दिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही ठंडे पानी से नहा लो। नहीं, ध्यान से सुनिए। जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हो सके मौन रहने की कोशिश करें। किसी से ज्यादा बातचीत ना करें। किसी से ज्यादा आप अपने भावना रखें। सिर्फ अपने मन में आप भगवान का स्मरण करें और भगवान का नाम लेते रह या नाम जप करते रह। देखिए, उठने के बाद मोबाइल भी नहीं देखना है और मन को शांत रखकर यह भावना रखें कि आज मैं कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं। क्योंकि इस उपाय का मूल उद्देश्य यही है कि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। जो चीजें तुम्हारे जीवन में बिगड़ी हुई है, उन चीजों को यह उपाय सुधारेगा। जी हां दोस्तों, देखिए, मन में आपको यही भावना रखनी है कि आज मैं कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं जा रहा हूं। इसके बाद गाय के लिए जो चीज बनाई जाती है वह देखने में बहुत साधारण होती है, इसीलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन यही इसकी ताकत है। देखिए, जो चीज मैं बता रहा हूं वह चीज बहुत साधारण है और उस चीज के बारे में आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इसके साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि इस उपाय में न कोई मंत्र बोलना है, न कोई नाम लेना है। बस समझ के साथ करना है। और गाय को जो खिलाया जाता है वह है थोड़े से सफेद तिल। यह भी बताऊंगा कि मकर संक्रांति और तेल का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि गाय को खिलाने वाली वह गुप्त चीज क्या है। कान खोल लीजिए और अगर आप किसी कागज पर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा कि आप भूले नहीं। ध्यान से सुनिए। आपको थोड़े से सफेद तिल लेने हैं, थोड़े से काले तिल लेने हैं, थोड़ा सा गुड़ का चूर्ण लेना है। और ध्यान रखें, टुकड़ा नहीं, आपको चूर्ण लेना है। यानी कि अगर आपके घर में गुड़ है तो उस गुड़ को आप पीस लें। अब उसमें कुछ कच्चे चावल के दाने और सबसे अंत में उंगली से छुआ एक नमक बूंद देसी घी आपको उसमें मिलाना है, ऐसे कि उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिलाना है, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है और गाय का शुद्ध पवित्र एक चुटकी घी उसके अंदर मिलाना है। अब यहां एक बहुत गुप्त है कि सेंधा नमक जो मिलाया जाता है तो वह नमक साधारण नहीं होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आप गलती से कहीं साधारण नमक मत मिला देना। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना और थोड़ा सा काला नमक मिलाना। देखिए, यह सब किसी थाली में सजाकर नहीं, बल्कि सीधे हाथ में लेकर गाय को खिलाना। अगर आप अपनी हथेली में रख कर गाय को खिलाओगे और गाय ने अपनी जीभ से तुम्हारी हथेली को स्पर्श कर लिया, आपकी बात करने तुम्हारी बनानी नहीं, तलवार में हथेली करना, तो समझ जाना कि साक्षात माता ने तुम्हारे सारे कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। क्योंकि देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि यह सब चीजें अगर आप थाली में रखकर गौ माता को अर्पित करेंगे तो उतना जल्दी असर नहीं होगा। सीधे हाथ में लेकर गाय को खिलाना है। उसके बाद ध्यान रहे, यह उपाय आप कर लें तो किसी को बताना नहीं है, ना किसी को दिखाना है। और सबसे जरूरी बात, खिलाते समय कोई इच्छा नहीं बोलनी है। बिल्कुल खाली मन रखना है, शांत मन रखना है। मन में किसी के प्रति ना तो नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, ना किसी के प्रति हम गलत सोएं, ना किसी के प्रति अच्छा सोचे। खाली मन रखना है। कोई भी आपको अपनी इच्छाएं नहीं भूलनी है। जी हां, बस मन में यह भावना रखना है कि जो होगा सही होगा और जो आप माता मेरे लिए करेगी उसी में मेरी खुशी होगी। इतना बोलना है। और बता देता हूं कि अगर इसे गाय थोड़ा सा भी खा लेती है, अर्पित कर लेती है, तो समझ लीजिएगा कि संकेत मिल गया है। इसके बाद पूरे साल एक नियम अपने आप लग जाता है, आप अन्न का अपमान नहीं करेंगे। इस उपाय को करने के बाद 3 से 4 नियम हैं जो मैं बता रहा हूं। अन्न का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि अन्न किससे संबंध रखता है। मां अन्नपूर्णा से अन्न का अपमान करोगे तो आप सीधा मां अन्नपूर्णा का अपमान करोगे। दूसरी चीज है दोस्तों कि खाने को व्यर्थ नहीं फेंकेंगे और महीने में कम से कम एक बार किसी जानवर या किसी पक्षी के लिए चुपचाप आप कुछ खाने का रख देंगे, बिना किसी को बताए। देखिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हर इंसान रोज दान पुण्य तो करता ही है,
तो मैं आपको कह रहा हूं कि भले आप रोज मत करना, लेकिन हर महीने आप पशु या पक्षी के लिए कुछ खाने का जरूर रख देना। क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी उपाय अगर हम करते हैं तो वह उपाय तभी फल देगा जब हम उस उपाय में अपना थोड़ा सा मन, थोड़ा सा तन और थोड़ा सा धन समर्पण करेंगे। तो जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि यही इस उपाय की पूरी श्रृंखला है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि संतुलन है। और जब संतुलन बनता है तो अन्न और धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो यही कारण है कि पुराने लोग बिना ज्यादा कमाए भी कभी खाली नहीं रहते थे। मकर संक्रांति का यही असली रहस्य है। कम बोलो, सही करो और समय पर करो। जो इस बात को समझ गया उसके घर में कमी शब्द धीरे धीरे खुद ही निकल जाता है। जी हां दोस्तों, देखिए, मकर संक्रांति के दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो यह उपाय आपको बहुत जल्दी लाभ देगा, और उस लाभ की सीमा भी यह उपाय तय करेगा कि कितनी मात्रा में देना है और कैसे देना है। इसके बाद देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय किस तरह अपना असर दिखाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस उपाय को करने के बाद तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, नहीं। देखिए, यह उपाय रातों रात करोड़पति बनने का नहीं है, बल्कि इसका असर वहां दिखता है जहां असली परेशानी होती है। पैसा आते हुए भी रुकता नहीं है, बेवजह खर्च निकल जाता है, मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता है। यानी कि जितनी भागदौड़ हम जीवन में करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, उसके अनुसार हमें फल नहीं मिलता है। तो इस उपाय के बाद से सबसे पहले यही महसूस होता है कि पैसे का बहाव सुधारने लगता है, खर्च सोच समझकर होने लगता है, और अचानक होने वाले नुकसान कम होते हैं और धीरे धीरे बचत बनने लगती है। यानी धन आता भी है और धन आपके जीवन में टिकने भी लगता है। साथ ही दोस्तों देखिए कि अगर मैं बात करूं कि इस उपाय से आपके घर परिवार में क्या असर होगा, तो देखिए, घर और परिवार के मामले में इसका बहुत गहरा असर होता है। क्योंकि धन की कमी पहले मन में अशांति आती लाती है, और इस उपाय के बाद घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है। बेवजह के झगड़े कम होते हैं, घर में बैठने का मन करने लगता है और एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता बढ़ती है। कई लोगों को यह भी अनुभव होता है कि घर में अन्न की बरकत बढ़ जाती है और थोड़े काम में चलन होता है और भोजन की कदर अपने आप होने लगती है। यानी कि देखिए, अक्सर कई घरों में ऐसा होता है कि परिवार एक साथ बैठकर भोजन खाने में असमर्थ रहता है। कभी घर का कोई व्यक्ति किसी काम में अटका हुआ है, कभी कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है। इस वजह से देखिए, घर का जो माहौल होता है वह बिगड़ने लगता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि हमें दिन में एक समय कम से कम पूरे परिवार को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। देखिए, विवाह और रिश्तों की बात करें तो यह उपाय सीधे शादी कराने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को करने के बाद तो मेरे शादी विवाह के योग बन जाएंगे, मेरे तुरंत विवाह हो जाएगा। तो देखिए, तुरंत विवाह तो नहीं होगा, लेकिन हां, शादी विवाह होने के योग्य जरूर बनेंगे कि रिश्तों में जो अड़चनें आती हैं, बार बार बात बिगड़ जाना, सही रिश्ता आते आते टूट जाना, घर में मनमुटाव पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर ढेर स्थिरता आती है तो रिश्तों में भी वहीं उड़ जाती है। विवाहित लोगों के लिए यह उपाय समझ और सहनशीलता बढ़ाता है, जिससे संबंध बहुत मजबूत होते हैं। जी हां दोस्तों, देखिए, मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से लगातार डर, चिंता और असुरक्षा में रहते हैं। तो यह उपाय करने के बाद मन हल्का महसूस करता है, बिना कारण की बेचैनी खत्म होती है और व्यक्ति को लगता है कि चीजें उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ चल रही हैं। यही आत्मविश्वास आगे चलकर धन और सफलता का रास्ता खुलता है। देखिए दोस्तों, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके व्यापार और व्यवसाय में दिक्कतें आती हैं, रुकावट आती है, ग्राहक दहली नहीं चलता है। व्यापार और व्यवसाय पर तो देखिए, इस उपाय का असर निर्णय शक्ति पर पड़ता है। बहुत बार नुकसान इसलिए होता है क्योंकि गलत समय पर गलत फैसला ले लिया जाता है। भरोसे के लायक होने वाले लोगों पर भरोसा कर लिया जाता है, और जिनके ऊपर हमें भरोसा नहीं भी होता है, उनके ऊपर भी हम 100% भरोसा कर लिया जाता है। भरोसा कर लेते हैं तो इस उपाय के बाद व्यापार में स्थिरता आती है।
ग्राहक धीरे धीरे बढ़ते हैं, पुराने अटके हुए काम चलने लगते हैं और सबसे खास बात है, मन भ्रमित कम हो जाता है। क्योंकि कई बार इंसान भ्रम में आकर ही अपने ऊपर मुसीबतों को निमंत्रण दे देता है, जिससे फैसले साफ और मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, यह मन को भ्रम को संतुलित करता है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लगातार महसूस होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह उपाय आपको बेहद पसंद आया होगा और मकर संक्रांति पर आप सभी इस उपाय को जरूर करने वाले हैं। तो उपाय करने वाले हैं तो मेरी एक एक बात को ध्यान में आप रख लीजिएगा। उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित छोटे छोटे आपको गुप्त रहस्य और छोटी छोटी सावधानियां आपको रखना पड़ेगी। तो देखिए, आशा करता हूं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। श्री शिवाय। दोस्तों, 14 जनवरी 2026 बुधवार, मकर संक्रांति के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपये का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 14 जनवरी 2026 बुधवार मकर संक्रांति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 14 जनवरी 2026 बुधवार मकर संक्रांति के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 जनवरी 2026 बुधवार मकर संक्रांति के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया,
वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को बुधवार मकर संक्रांति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 जनवरी 2026 बुधवार मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं बाबियन याला एक अच्छा बद्दी के इस कर्मे के कर है कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 14 जनवरी 2026 बुधवार मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा।